Hello traders, how are you all? I hope you all are doing great. सो ट्रेडर्स, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि बीच पे थोड़े बहुत काम आ गए थे, फैमिली के साथ बाहर चले गया था, तबीयत भी ख़राब हो गई थी। सो अब से मैं रेगुलर पोस्ट करना का ट्राई करूँगा संडे और वेडनेसडे को वीडियो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था टेलीग्राम ग्रुप पर कि आज का वीडियो, इस बार का वीडियो हम लोगों को मोमेंटम के ऊपर सीखने वाले, मोमेंटम के ऊपर वीडियो बना। अब मोमेंटम के ऊपर क्या वीडियो बनाने वाले हैं हम, ठीक है। पहला चीज़, मोमेंटम के ऊपर हमको क्या चीज़ सीखना है। पहला तो हम ये चीज़ सीखेंगे मोमेंटम स्ट्रांग रहता है कि वीक रहता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम मोमेंटम पर किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो ये दो चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को ये चीज़ सीखना होगा कि ठीक है, मोमेंटम वीक और स्ट्रांग, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा हम लोगों को उससे पहले। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। और एक चीज़ और, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा, अभी तक हम लोगों ने सीखा, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से 5 सेकेंड कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। पहला चीज़ हम लोगों ने सीखा था, सबसे पहले तो हम लोगों ने सीखा था, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि हम किस तरीके से लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था किस तरीके से 5 सेकेंड कन्फर्मेशन का ट्रेड ले सकते हैं। फिर शायद हम लोगों ने सीखा था 5 सेकेंड कन्फर्मेशन आरसीसी के साथ, ठीक है, आरसीसी के रूल के साथ। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, फिर हम लोगों ने सीखा था कि बॉडी टू वीक रेशो क्या होता है, ठीक है, बॉडी टू वीक रेशियो क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीखा था हाई टू लो रेशियो क्या होता है। अब हम सीख रहे हैं, ठीक है, अब हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, आज हम सीखने वाले मोमेंटम। अब हमको मोमेंटम किस तरीके से देखना है, मोमेंटम स्ट्रांग है, वीक है, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, और किस तरीके से हम मार्जिनल सेफ्टी को यूज़ कर सकते हैं मोमेंटम पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेवल। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। Analysis of momentum is not about measuring any absolute value of momentum, but in making a comparison of current price action momentum with the prior price action momentum, ठीक है। हम लोगों दो चीज़ थे, मतलब मोमेंटम को किस तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को ये नहीं देखना रहता कि कौन सा प्राइस मोमेंटम पर चल रहा है। लाइक यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है, जैसे कि मार्केट में इस तरीके से मोमेंटम चल रहा है, हमको अगर मोमेंटम देखना है तो हमको पास्ट में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, पास्ट में मोमेंटम किस तरीके से काम किया, उस तरीके से हम प्रेजेंट पर मोमेंटम को करेंगे। तो अब हम उस तरीके से हम प्रेजेंट में मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मोमेंटम को कंपेयर करने के लिए अगर ये दो, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मोमेंटम बड़ा है, ठीक है, ये मोमेंटम छोटा है। अब हम अगर मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि मोमेंटम वीक आएगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एज कम्पेयर टू दिस ये दो अगर मोमेंटम को देखा जाए तो ये मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि मोमेंटम और कम हो। तब वो इसको बोलते हैं हम कंपेरिजन करना पास्ट मोमेंटम से करंट मोमेंटम का, ठीक है। पास्ट के दो मोमेंटम को कंपेयर करोगे तो हमको करंट का मोमेंटम मिलेगा। तो हम कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं हम कंपेयर कर सकते हैं दो तरीके से। अब वो क्या है दो तरीका, पहला आता है कैंडल, ठीक है, पहला आता है कैंडल, पहला आता है कैंडल। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है स्विंग, दूसरा आता है स्विंग। अब किस तरीके से, अब पहले हम सीखते हैं मोमेंटम थ्रू कैंडल। कंपेयर द मोमेंटम ऑफ द कंपेयर द मोमेंटम ऑफ द करेंट कैंडल विद द मोमेंटम ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ये चीज़ क्या होता है, अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसके लिए हमको चीज़ सीखना पड़ेगा एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमको सीखना पड़ेगा एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या होता है, अब सबको पता है एक्सेलरेशन नाम से समझ आ रहा है मार्केट में किसी चीज़ का बूस्ट हो रहा है, और डी एक्सेलरेशन मतलब समझ आ रहा है मार्केट में किसी चीज़ का, बोल सकते हैं बूस्ट नहीं आ रहा है, गिरावट आ रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से इसको मैं करता हूँ स्क्रीन को कैप्चर, ठीक है। अब लेट टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्सेस डिक्सेलरेशन, ए वर्सेस डी लिख दिया मैंने यहाँ पर। एंड यहाँ पर चलते हैं, करते हैं कंपेयर। तो पहला मैं दूंगा एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल दूंगा मैं एक्सेलरेशन का। क्या है एग्जांपल, ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंटम एक्सेलरेटिंग, मोमेंटम एक्सेलरेशन। पहला मार्केट छोटा है, ठीक है, विथ स्मॉल वीक, इस तरीके का, छोड़ो मैं वीक बाद में बना दूंगा, ओके। एंड इसके वीक है इस तरीके से, वीक है, सब जगह वीक है।
ये इस तरीके से मोमेंटम इसका बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं मोमेंटम एक्सेलरेटिंग, ठीक है। अब एक आता है मोमेंटम डिक्सेलरेशन। अब मोमेंटम डिक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है मोमेंटम डी एक्सेलरेशन। इसमें देखा जाएगा मोमेंटम में अब उसके कैंडल की साइज़ छोटी होती जा रही है। यहाँ पर देखोगे मोमेंटम की साइज़ छोटी होती जा रही है, और यहाँ पर देखोगे मोमेंटम पे कैंडल का साइज़ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम करेंट कैंडल बोल सकते हैं। अब प्लस एक कैंडल का, ये पहला चीज़ हम किसके बारे में सीख रहे हैं, मोमेंटम थ्रू कैंडल। हमको कैंडल के थ्रू हमको मोमेंटम पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले इस कैंडल का मोमेंटम दिखा जाएगा कम है, इसका बॉडी छोटा है इसलिए इसको बोला जाएगा मोमेंटम कम है, ठीक है। फिर एज कम्पेयर टू दिस, ये दो को कंपेयर करोगे तो इसका मोमेंटम बढ़ा है। अगर ये दो कैंडल को कंपेयर करोगे तो इसका मोमेंटम बढ़ा है, अगर ये दो कैंडल को कंपेयर करोगे तो इसका मोमेंटम बढ़ा है। बट यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, इसके आसपास यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल रहता है तो मोमेंटम वहाँ पर रुक भी सकता है। तो यहाँ पर मोमेंटम नहीं मतलब लेवल नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इसका मोमेंटम, इस कैंडल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब मीन्स अगर इसका 5 सेकंड कन्फर्मेशन देखा जाएगा, मतलब 5 सेकंड में देखा जाएगा एक एक, ठीक है। तो इसका कैंडल इस तरीके कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस कैंडल का। तो इसका बोल सकते हैं हम लोग कन्फर्मेशन, वेट, ठीक है, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट कैंडल में आते हैं तो इसका मोमेंटम एज कम्पेयर टू दिस कैंडल कम हो गया, छोटा हो गया। फिर इसका आते हैं, इस कैंडल के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका भी मोमेंटम 5 कैंडल से वीक हो गया। समझ आ रहा है, यहाँ पर से भी इसका कंपेयर करते हैं तो इसका, अब यहाँ पर हमको क्या समझ रहा है, इसमें मोमेंटम पर कैंडल का वीक होते जा रहा है, इसमें मोमेंटम पर कैंडल का बढ़ते जा रहा है। तो अब इसे बोलेंगे हम मोमेंटम एक्सेलरेशन, या फिर मोमेंटम एक्सेलरेटिंग, इसमें बोलेंगे मोमेंटम डी एक्सेलरेटिंग, ठीक है, इसे बोलेंगे मोमेंटम डी एक्सेलरेटिंग। अब क्या आता है, अब आता है कि हमको देखना पड़ेगा विच मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग एंड विच मोमेंटम इज वीक। अब इसके लिए हम एक चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे ड्रॉ कर लेना, लिख लेना अपने पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बताने से पहले मुझे ये बताना था बट मैंने भूल गया था इसके बारे में बताना शुरुआत में। तो देखो, जैसे कि मार्केट में एक वेट ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है, ठीक है। मार्केट में एक तरीके से ये है, ठीक है, ये मार्केट का ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन में एक्सेलरेशन, ठीक है, मार्केट में यहाँ से हो रहा है, ठीक है, ये किया हो गया। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या चीज़ है ये, ठीक है। एंड ये एक ये चीज़ हो गई, और यहाँ पर सेम चीज़ मैं बनाता हूँ ग्रीन पर। अब यहाँ पर बोलोगे ये क्या लाइन खींच रहे हो सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वेट मैं बताता हूँ, वेट, एंड यहाँ पर एक पर्पल आ जाता है, कम ऑन पर्पल। इससे हमें दो चीज़ समझ आता है, ठीक है, इससे हमें दो चीज़ समझ आता है। अब पहले बताता हूँ मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, द रेट एट विच प्राइस मूव विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब एक कुछ टाइम के साथ प्राइस किस तरीके से मूव किया, क्या पता अगर 10 मिनट में मार्केट 100 मतलब 1 रुपये 10 रुपये से 100 रुपये चले गया 10 मिनट के अंदर, मतलब एक प्राइस में, इस प्राइस में मार्केट कंटिन्यू अप जा रहा है। बट एक वही टाइम में, ठीक है, एक वही टाइम में वापस से मार्केट नीचे आता है और 10 रुपये से वही टाइम में, जैसे कि 10 मिनट में मार्केट 100 रुपये तक गया, बट वहीं पर अब मार्केट 10 मिनट में 10 रुपये से 50 रुपये तक गया, मीन्स उसका पावर कम है, मोमेंटम कम है। तो जैसे कि मार्केट कभी भी मूवमेंट करता है इस तरीके से सीधा, अगर ये ग्रीन कैंडल देखा जाएगा इस तरीके से, कभी भी मार्केट मोमेंटम करता है तो इसे हम बोलते हैं, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है कभी भी तो इसे बोलते हैं हम फास्ट मोमेंटम। फास्ट मोमेंटम के लिए मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से मार्केट कभी भी इस तरीके से मार्केट जाता है, इस तरीके से जैसे पर्पल कलर का गया है ना, इस तरीके से मार्केट जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्लो मोमेंटम, इसको मैं एम डाल दे रहा हूँ। अब ये तो चीज़ समझ आ गई, ये क्या हो गया, ठीक है, ये जो चीज़ समझ आ गई ये क्या हो गया। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है, अब इसका मतलब जैसे कि मैंने पास्ट में बताया था वो चीज़ है। यहाँ पर देखोगे ये मोमेंटम का डिक्सेलरेशन हो रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट पहले ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर इस तरीके से नीचे हो रहा है, इसको बोलते हैं मोमेंटम डिक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं मोमेंटम एक्सेलरेशन। मुझे ये चीज़ पहले बतानी थी बट मैं बाद में बता रहा हूँ बिकॉज मेरे स्लाइड्स वो हो गए थे, मतलब कॉपी में जो मैंने लिखा है वो हो गए थे। इसे बोलते हैं हम लोग मोमेंटम
मोमेंटम में AC लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इसे बोलते हैं मोमेंटम डी एक्सेलरेशन। ये चीज़ समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से सबको। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं, ये है टाइम, ठीक है, और इसे बोलेंगे प्राइस। मतलब अगर यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ से मार्केट में चालू हुआ, यहाँ पर इसका 100 रुपये है, 10 रुपये, मार्केट एंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मार्केट एंड हो रहा है यहाँ पर, इसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और यहाँ पर छोटा सा मैं एक करेक्शन कर देता हूँ, चलो इसे हटाओ कैसे, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन कलर को बढ़ा देता हूँ। ये ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपीज़ है, ये जो प्राइस है ये 100 रुपीज़ का प्राइस है। लेट मी ड्रॉ 100 रुपीज़, ये इसे बोल लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर टाइम है। अब यहाँ पर क्या समझ आ रहा है हम लोगों को, देखो मार्केट में ये टाइम W लिख दिया गलती से, इसे टाइम समझना। मार्केट में ये हुआ, यहाँ तक मार्केट मूव किया, ओके, मार्केट यहाँ तक मूव किया, यहाँ तक मार्केट मूव किया एक टाइम पर, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हुआ है सपोज कि यहाँ पर हुआ है 2 आवर, ठीक है। एक जगह मार्केट 10 रुपये से 100 रुपये तक जा रहा है 2 घंटे में, और एक जगह मार्केट 10 रुपये से जा रहा है लगभग, एग्जांपल ले लेते हैं 50 रुपये। एक जगह मार्केट जा रहा है 10 रुपये से 50 रुपये तक 2 घंटे में। तब यहाँ पर से क्या समझ आ रहा है, मार्केट पहला कि 10 रुपये से 100 रुपये 2 घंटे में जा रहा है, उसका मोमेंटम स्ट्रांग है, और दूसरा कि दूसरे वाले का ये समझ आ रहा है कि मोमेंटम 10 रुपये से 50 रुपये तक जा रहा है, जिसका मोमेंटम वीक है। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, मोमेंटम का यहाँ पर टाइम हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस हो जाएगा, मार्केट का प्राइस ये है, ठीक है। अब मोमेंटम का प्राइस यहाँ पर हमको समझ आ रहा है, यहाँ पर से इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है मार्केट में इसका मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। मैंने पहले ही बता दिया था इसका एग्जांपल, किस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया था, प्राइस के हिसाब से। मतलब मैंने जो लेवल ड्रॉ किया था कैंडल्स का, मतलब कैंडल जो मैंने ड्रॉ किया था, एग्जांपल दिया था, उसके हिसाब से मैंने बताया था। तो उसके हिसाब से आप समझ जाना, थोड़ा बैक कर लेना वीडियो, उसके हिसाब से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट पे, वो तो हो गया मोमेंटम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का पॉइंट बताया था मैंने। अब आता है पॉइंट फास्ट मोमेंटम स्लो मोमेंटम का। अब ये क्या होता है फास्ट मोमेंटम स्लो मोमेंटम, अगर पीछे करके देखना थोड़ा मार्केट में, जैसे मैंने बताया था मार्केट का मोमेंटम फास्ट और स्लो किस तरीके से पता चलता है हमको। लाइक टेक एन एग्जांपल, मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट का प्राइस यहाँ से चालू हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 10 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। अब मार्केट का प्राइस यहाँ से चालू हुआ इस तरीके से, और ये आ गया 100 रुपये पे रुक गया, ये है 100 रुपये का प्राइस, ये हो गया 100 रुपये। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था वहाँ पर 10 और 100 रुपये का, उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एंड दूसरा मोमेंटम आता है, अब दूसरे तरीके से देखते हैं मार्केट। एक तो ये मोमेंटम हो गया जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये एक हो गया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अब जाने का। अब दूसरा मोमेंटम के लिए देखते हैं, अब आ रहा है एक यहीं पर, और यहाँ पर इसका टाइम पीरियड है 2 आवर्स के अंदर मार्केट इतना आया है, ठीक है। अब मार्केट में देखते हैं इस तरीके का मोमेंटम, यहाँ पर देखो। अब मोमेंटम को यहाँ पर देखो किस तरीके से वीक मोमेंटम है, जैसे कि मैंने वहाँ पर ड्रॉ किया था पर्पल लाइन में, इसे बोलते हैं वीक मोमेंटम या फिर स्लो मोमेंटम, ठीक है। इस तरीके का जब मार्केट मोमेंटम आता है, स्लोप, इसका स्लोप जैसे कि देखा जाएगा, इसका स्लोप देखो और इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप थोड़ा अपवर्ड है, इसका स्लोप देखो थोड़ा डाउनवर्ड है। तो इसके स्लोप की हमसे समझ आता है कि इसका मोमेंटम वीक है एज कम्पेयर टू दिस। हमको इस तरीके से कंपेयर करना है मार्केट में मोमेंटम को, तो इसे हम बोलेंगे कि फास्ट मोमेंटम, इसे हम बोलेंगे स्लो मोमेंटम, ओके। अब आते हैं बार काउंटिंग पर। पहला चीज़ आता है बार काउंटिंग। अब बार काउंटिंग क्या होता है, उसके अंदर बार काउंटिंग के अंदर पहले बता दो 2 से 3 चीज़ें आता है। 3 चीज़, काउंटिंग द नंबर ऑफ द बार इन अ हाफ साइकिल एंड कंपेयरिंग वन हाफ साइकिल टू अनदर प्रीवियस। मतलब अब इसका मतलब क्या होता है, चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को लेके चलता हूँ डायरेक्ट, जो फोटो रखा था मैंने यहाँ पर था, वेट, मैं इसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आ गया बार काउंटिंग। अब यहाँ पर आता है बार काउंटिंग। अब ये बार काउंटिंग क्या है, वेट लेट मी जूम इन, ओके। ये बार काउंटिंग क्या है, ये देखो जिससे मैं पढ़ रहा था, द नंबर ऑफ बार इन द हाफ साइकिल कंपेयर टू वन हाफ साइकिल टू अनदर प्रीवियस बार। मीन्स जैसे कि यहाँ पर देखो, आप सबको पता है मोमेंटम हमेशा 3 कैंडल से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर से 3 कैंडल से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। इफ यू सी हियर मार्केट
3 कैंडल से हुआ है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, कंपेयरिंग ईच स्विंग, ठीक है, ईच स्विंग मतलब ये जो रिलेटिव स्विंग है ये स्विंग, ठीक है, और ये स्विंग, इसको कंपेयर करना रहता है। हाउ मच टाइम गेट अप और हाउ मच टाइम टू गेट इट डाउन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस मार्केट को यहाँ 3 कैंडल अप जाने में कितना टाइम लगा। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर से 10 रुपये है, 10 रुपये से इसको 100 रुपये आने में सिर्फ 3 कैंडल लगा, ठीक है। अब वहीं पर यहाँ पर देखते हैं, मार्केट यहाँ पर मोमेंटम एंड हुआ इसका, और यहाँ पर से मार्केट चालू हुआ। अब यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, 10 रुपये है और ये 100 रुपये, तो इसे यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 5, लगभग 6 कैंडल यहाँ पर लगा। तो इसका ये मोमेंटम कम है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट कभी भी रिवर्सल आता है। अगर ये मोमेंटम वीक बता रहा है तो मतलब यहाँ पर सेलर ज़्यादा एक्टिव है। और यहाँ पर देखोगे इस तरीके से मार्केट बन रहा है, इस तरीके से। तो मार्केट में हम लोगों ने सीखा था इस तरीके से जब भी मार्केट आता है तो वो मोमेंटम उसका वीक होता है। और मिनिमम 3 कैंडल होना चाहिए मोमेंटम के लिए, जो मैंने पहले बताया है, ठीक है। सो यहाँ पर भी लिखा है एटलीस्ट 3 कैंडल इन द सेम डायरेक्शन मेकिंग हायर हाई हायर लो इन द फॉर्म ऑफ हाफ साइकिल, इसे बोलते हैं हाफ साइकिल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट शार्प डाउन गया है, यहाँ पर 3 कैंडल में इतना गया। अब यहाँ पर देखो इतना शार्प कैंडल, यहाँ पर से मार्केट डाउन चले गया, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस, ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आ गया एक एग्जांपल हाफ साइकिल का। ये मैं मार्केट पर भी बताऊंगा अच्छे तरीके से, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ओके वेट ओके, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा चीज़, ओके, मोर टाइम मोर मूव प्लस लेस टाइम कैंडल एंड लेस मूव इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग कैंडल। मतलब जैसे कि मैंने पहले बता चुका था, शायद मैंने कोर्स में बताया, 8 से 6 कैंडल अगर जाता है उसे हम बोल सकते हैं एक स्विंग है। अब यहाँ पर देखो 8 से यहाँ पर 8 कैंडल डाउन का बना है, वो भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर 6 कैंडल अप का बना है, यहाँ पर मोमेंटम वीक है। अब कोई कोई बोलता है मैजिक वीक कब होता है, कब नहीं होता। मैजिक वीक इसी कारण नहीं होता, आपको मैजिक वीक सीखने के लिए बोला जाए ये चीज़ हमको नोटिस करना पड़ेगा, जब रिट्रेसमेंट कैंडल आ रहा है, जो ये पुल बैक कैंडल है या फिर करेक्टिव मूव आ रहा है, उसका मोमेंटम, उसका पावर कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि देखा जाएगा मोर टाइम प्लस लेस मूव पुल बैक। अब पुल बैक में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है, पुल बैक में ये होता है कि आपका टाइम ज़्यादा लेगा पर वहाँ पर मूव ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 8 से 10 कैंडल यहाँ पर डाउन का बना है, ठीक है, यहाँ से 8 से 10 कैंडल यहाँ पर अप का बना है, बट यहाँ पर इसका मूव कम है, बट यहाँ पर इसका मूव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मूव थोड़ा कम होगा, मीन्स इसका पावर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। when the price take more time to go up than down, it's a clearly bearish signal. Price take more time only retrace below 50% of down move, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होगी पढ़ के। अब आते हैं दूसरी चीज़, अब मार्केट पे आएंगे अब धीरे से हम, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ वही बताया, मार्केट 8 से 6 बार डाउन गया है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर आया। अब यहाँ पर से मार्केट 8 कैंडल में नीचे है, बट यहाँ पर 3 से 4 कैंडल में रिट्रेस किया है, मतलब यहाँ मोमेंटम इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर इसका मोमेंटम वीक है। तो ये अपना मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी शेप नहीं बना सकता ये, ठीक है, वी शेप नहीं बना सकता। 3 to 6 बियरिश, अब यहाँ पर बोल सकते हैं वीकनिंग। अब यहाँ पर आता है कि अच्छी चीज़ है, अब यहाँ हम लोग को समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट 3 कैंडल बनाया, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल बनाया है ग्रीन कैंडल का। अब इसको इस प्राइस से इस प्राइस तक जाने में सिर्फ 3 मिनट लगा, सपोज मान लेते हैं 1 मिनट का चार्ट है तो इसको 3 मिनट लगा, बट वहीं सेलर्स को इस प्राइस से इस प्राइस तक आने में करीबन 1 2 3 4 5 लगभग 5 से 6 कैंडल लगे इस प्राइस तक आने में। तो इसका क्या मतलब आ रहा है कि सेलर्स यहाँ पर वीक हो रहे हैं, इसका मोमेंटम वीक हो रहा है। अब यहाँ पर से जल्द यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूसली अप के लिए ट्रेड ले सकते हैं अंटिल दिस लेवल, यहाँ तक, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अनदर। अब यहाँ पर मूव का स्विंग बता रहा है, जैसे कि स्लोप में हमको देखना पड़ता है, अगर मूव का मार्केट का मोमेंटम देखना है तो स्विंग के थ्रू देखना है, मोमेंटम का स्विंग देखना है थ्रू स्विंग। कैसे देख सकते हैं, कंपेयर द मोमेंटम ऑफ द करंट प्राइस स्विंग विद द मोमेंटम ऑफ द प्रीवियस स्विंग इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि मार्केट में ए अप का है, सी अप का है, ई अप का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं और जी एफ का है। अब यहाँ पर देखो पहले मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि मैंने फास्ट मोमेंटम और स्लो मोमेंटम के बारे में बताया था। सी देखो ए से कंपेयर में छोटा हुआ, फिर सी के कंपेयर में ई छोटा हुआ, ई के कंपेयर में जी छोटा हुआ। अब मार्केट यहाँ से डाउन के लिए जा मूव कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर वेट, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ आया था, यहाँ पर आया था ए का, अब यहाँ पर आया बी का, बी और डी नीचे का मूव कर रहे हैं
एफ और एच नीचे का मूव कर रहे हैं। मोमेंटम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंटिन्यू कैंडल, इसे हम स्ट्रॉन्ग वो भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मूव के लिए, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव के स्ट्रेंथ के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी और डी का स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, जो मैंने अब के लिए बताया था मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, उसका चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अभी एच बढ़ गया है, बी कंपेयर टू डी छोटा बढ़ गया है, डी कंपेयर टू एफ बढ़ गया, एफ कंपेयर टू एच बढ़ गया, तो मतलब मार्केट डाउन जा सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो पहले मार्केट ऊपर गया स्ट्रांगली, फिर मार्केट यहाँ पर से इस तरीके से मूव किया, मीन्स इसका मोमेंटम, इसका पावर कम हो गया स्ट्रेंथ का। अब यहाँ पर हम चार्ट में देखेंगे किस तरीके से हम मोमेंटम पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर बस एक ही चीज़ बता रहा, मार्केट में अगर स्विंग के हिसाब से इफ़ द करेंट प्राइस एक्सेलरेटिंग ड्यूरेशन व्हाट डज इट मीन। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोगों ने सीखा था एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन प्राइस का। ठीक है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन देखा था। अब मार्केट इस तरीके से मूव हो रहा है, यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हो मार्केट इस तरीके से मूव हो रहा है। अब मार्केट का मूवमेंट इस तरीके से नीचे आ रहा है, मींस मार्केट का डीएक्सेलरेट हो रहा है, मार्केट मोमेंटम चेंज कर रहा है, उसके बाद मार्केट इस तरीके से चालू हो सकता है। वहीं प्राइस का भी यहाँ पर दिख रहा है डाउन ट्रेंड का, मार्केट इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से नीचे जा रहा है, मार्केट इस तरीके से मूव करेगा, फिर इस तरीके से नीचे आएगा, फिर इस तरीके से ऊपर जा सकता है। ये डीएक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, और यहीं पर एक एक्सेलरेशन का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल दिखा रहा है डीएक्सेलरेशन का। डीएक्सेलरेशन यहाँ पर जैसे कि हमको दिख सकता है, मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद पुल बैक के बाद मार्केट डीएक्सेलरेट कर रहा है। लेट सी हियर, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर देखो इसका मूव कर्व टाइप बन रहा है नीचे के लिए, जिसके कारण मार्केट नीचे गया, पुल बैक लिया, फिर मार्केट नीचे गया। अब यहाँ पर देखो मार्केट इस तरीके का ऊपर के लिए बन रहा है, बट यहाँ पर हम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 कैंडल, अगर 3 कैंडल होता तो यहाँ पर हम वापस जा सकते थे कॉल के लिए, बट यहाँ पर से मार्केट नीचे चले गया। कुछ बातें आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा होगा, तो कुछ भी डाउट आ रहा होगा ना, आप कमेंट सेक्शन पर बताना, आप लोग, ठीक है, वहाँ पर मैं बोल सकते हैं आंसर देने का ट्राई करूँगा। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाओ, वहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड्स पोस्ट करते हैं। और हाँ, अगर ये सारे कंटेंट तो मैं फ्री में बता रहा हूँ, जो कि 15% कंटेंट है जो टेक्निकल होता है मैं फ्री में बता रहा हूँ, बट जो बोल सकते हैं साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट होता है वो मैं इस पर यूट्यूब पर नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सबका बोला जाए साइकोलॉजी अलग अलग होता है, थोड़ा होता तो सेम है, बट सिखाने का और समझने का तरीका अलग अलग होता है। जो जिसके लिए मैंने कोर्स बनाए हुए हैं, अगर आपको कोर्स वगैरह से कुछ रिलेटेड जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज रहते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पर करते हैं तो मैं वहाँ पर जल्दी रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। मार्केट क्विक मूव किया ऊपर के लिए, जब मार्केट सी टाइप बोल रहा हूँ सॉरी, यू टाइप मार्केट बनाता है तो मतलब मार्केट ऊपर जाता है कंटिन्यू, और जब मार्केट उल्टा यू बनाता है तो मार्केट वहाँ पर यहाँ पर डाउन जाता है कंटिन्यू। ये तो हो गया एग्जाम्पल थ्योरी। अब देखते हैं मार्केट पर। अब हमको तो ट्रेड करना है मार्केट पर, ठीक है, अब हमको ट्रेड करना है मार्केट पर। लेट्स सी, अब हमको 1 मिनट पर भी ट्रेड करना है, तो हम वहाँ किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हम बोला जाएगा मार्केट में मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। अभी मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, पुल बैक यहाँ पर, वेट मैं पीछे चलता हूँ। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे मोमेंटम वीक है स्ट्रॉन्ग है क्या चीज़ है, ठीक है, मतलब ट्रेंड स्ट्रेंथ क्या है मार्केट का, ट्रेंड और स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर हमको क्या समझ आ रहा है, पहला चीज़ मार्केट में है, हमको समझ आ रहा है मार्केट अप ट्रेंड में। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा, वेट, यहाँ पर देखो मोमेंटम बहुत जल्दी ऊपर गया है, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब इसका मोमेंटम का देखो ये कम हुआ है, एज कम्पेयर टू दिस कम हुआ है, मीन्स बायर्स के मोमेंटम कम हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, मार्केट इस तरीके से अपना शेप ले रहा है, इस तरीके से मोमेंटम अब वीक हो रहा है, तो यहाँ पर डाउन के चांसेस अब ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट पर। तो लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पर अब मेरे को बोला जाएगा कोई ट्रेड लेने के लिए नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैंने मोमेंटम देखा, यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडल आए। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा पुट के लिए मार्जिनल सेफ्टी के साथ, पुट के लिए जाता है, यहाँ पर मेरा ट्रेड विन हो जाता है मार्जिनल सेफ्टी, क्योंकि ये काइंड ऑफ डोजी बना है, ठीक है। अब यहाँ पर काइंड ऑफ डोजी बना है, और मार्केट यहाँ पर देखा जाएगा। अब सिर्फ इतने, पहले हम लोगों ने पहले बड़े पार्ट में देख लिया, अब हम देखेंगे छोटे पार्ट में मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। पहले तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग अप गया, अब ये कंपेयर इसका क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूँगा, नेक्स्ट कैंडल को भी पुट जाना चाहिए, बट मैं नेक्स्ट कैंडल वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर डोजी बन गया। अगर ये रेड कैंडल बनता है तो मैं कंटिन्यू पुट के लिए जा सकता था नीचे तक, बट एक काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं कन्फ्यूजन कैंडल है, तो यहाँ पर वेट करूँगा, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर वेट करूँगा। अब यहाँ पर रिजेक्शन आ गया, मार्केट में वापस डाउन की ज़्यादा चांसेस हैं, बट
स्टिल वेट क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मार्केट क्या पता है इस कैप्चर को, अब हमेशा याद रखना मोमेंटम कब चालू होता है, मोमेंटम चालू होता है एक रेंज होने के बाद। जैसे कि अब ये मार्केट एक रेंज बना रहा है, लाइक मार्केट कभी भी अगर किसी भी तरीके का रेंज बनाता है, सपोज मार्केट एक इस तरीके का रेंज बनाता है छोटा सा, ठीक है, या फिर इस तरीके का रेंज बनाता है, इस तरीके का रेंज बनाता है, या फिर स्क्वीज़ बोल सकते हैं, मार्केट स्क्वीज़ होता है। अगर मार्केट इस तरीके से रेंज बनाता है और कहीं भी ब्रेकआउट आता है तो मार्केट रिटेस्ट करता है या फिर डायरेक्टली कंटिन्यू अप करता है मोमेंटम के साथ स्ट्रांगली। मार्केट इस तरीके से आता है, यहाँ पर सपोज मार्केट डाउन के लिए ब्रेकआउट देता है, इस तरीके से मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन आता है। तो हमको इस तरीके का कैप्चर को मूव करना है। तो सपोज यहाँ पर मार्केट में देखा जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, पहला चीज़, एंड इसका क्लोन कर लेते हैं दूसरा, ये। अब मार्केट इसके बीच में अगर कहीं पर ब्रेकआउट देते हैं तो हम कंटिन्यू जा सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने बताया था एक ब्रेकआउट देते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल आके, अब यहाँ से हम कंटिन्यू मोमेंटम के लिए जा सकते हैं। बट मोमेंटम के लिए कब तक जा सकते हैं, जब हमको पास हमारे पास टारगेट होगा मार्केट में। अब यहाँ पर हमारे पास टारगेट है मार्केट में एक, ये वेट, हमारे पास मार्केट में टारगेट है ये, मार्केट का टारगेट होगा ये एक, वेट ये। तो यहाँ पर तक हम मोमेंटम के साथ जा सकते हैं मार्केट में मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लेके, ठीक है। पहला ट्रेड हमारा विन हो जाएगा, यहाँ पर से हमारा डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर से हमारा डाउन क्यों होगा, यहाँ पर से हमारा लॉस क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये भी एक मार्केट का टारगेट हो सकता है ये, ठीक है ये। अब यहाँ पर से मार्केट टच करके मार्केट ऊपर आ गया, स्टिल यहाँ पर से हम कॉल के लिए जा सकते हैं बट मार्जिनल सेफ्टी के साथ। बट स्ट्रॉन्ग कैंडल है बहुत ज़्यादा, तो वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। काइंड ऑफ डोजी कैंडल आया, यहाँ पर काइंड ऑफ डोजी आया, लेट्स सी नेक्स्ट। कॉल के लिए जाएंगे, विन हो जाएगा क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर से स्टार्ट हो सकता है अब, ठीक है। देखो कॉल के लिए जाते विन हो जाता, फिर यहाँ पर से मार्जिनल सेफ्टी के साथ कॉल के लिए जाते विन हो जाता। अब यहाँ पर देखना एक और चीज़, मोमेंटम के हिसाब से अगर कैंडलस्टिक को साइकोलॉजी मोमेंटम के हिसाब से देखा जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसका पावर देखो, ये इस तरीके से मार्केट अप गया, अब ये इस तरीके से मार्केट अप जा रहा है, इसका स्विंग कम होते जा रहा है तो इसका पावर कम होते जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल पुट के लिए आ गया, क्यों आया, बिकॉज ऑफ वीक इन मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउन जा सकता है अगर देखा जाएगा तो, वेट, मार्केट अप आया, अब यहाँ पर एक वापस एक स्क्वीज़ हो गया मार्केट में यहाँ पर, ठीक है, ये एरिया पर। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, मार्केट डाउन आना चाहिए मेरे हिसाब से, डाउन आ रहा है, ग्रीन हो गया, स्क्वीज़ हो गया मार्केट। अब यहाँ से मोमेंटम चालू हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखा जाएगा, मैंने डाउन ट्रेंड का एक मोमेंटम के बारे में बताया था जो कि इस तरीके से होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मोमेंटम आता है इस तरीके से होता है तो स्ट्रांगली डाउन होता है। तो ये मोमेंटम का भी इस तरीके से मूव आ रहा है, इफ़ यू सी हियर, यू शेप रिकवरी बोल सकते हैं इसे। तो लिखते हैं क्या होता है, आ गया स्ट्रांगली डाउन, एक मार्केट का टारगेट अब यहाँ पर हिट हो गया तो कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल हम मार्जिनल सेफ्टी के साथ जा सकते हैं पुट के लिए, ठीक है। मार्जिनल सेफ्टी के साथ भी जाते हैं तो हमारा एटीएम होता है बिकॉज ऑफ टारगेट। हमेशा हमेशा याद रखना, जब भी मोमेंटम पर ट्रेड करने का ट्राई करोगे तो टारगेट को हमेशा देखना। यहाँ जैसे कि मार्केट का टारगेट ये था, टारगेट और एसएनआर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये एक एसएनआर भी था, मार्केट का टारगेट भी था। अब मार्केट वापस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मार्केट तो यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल और बना सकता है, बट स्टिल वेट करूँगा क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो ही मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड लेता। अब यहाँ पर से पुट के लिए जा सकते हैं, यहाँ से पुट के लिए जाते हैं, विन हो जाएगा। फिर मार्केट अपने टारगेट पे आ गया, बट यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है नीचे जाने के, बट मार्केट ऊपर आ गया। यहाँ पर एक बोला जाएगा वेट कर सकता था या फिर 5 सेकंड कन्फर्मेशन लेना था मुझे पुट का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ 5 सेकंड कन्फर्मेशन के लिए, लेट्स सी यहाँ पर मिलता है कि नहीं 5 सेकंड कन्फर्मेशन, बिकॉज ये लेवल भी है मार्केट का, मैंने पहले ही बताया ये लेवल भी है। तो यहाँ अगर हम 5 सेकंड कन्फर्मेशन के लिए जाते हैं, यहाँ पर देखो 5 सेकंड कन्फर्मेशन हमें कहीं नहीं मिला, ठीक है। ये वीक कन्फर्मेशन है, वीक कन्फर्मेशन है, यहाँ हमको कहीं भी 5 सेकंड कन्फर्मेशन नहीं मिला, तो यहाँ पर मैं पुट के लिए जाता नहीं। अगर कन्फर्मेशन मिलता तो मैं यहाँ पर जाता। अब यहाँ पर से मार्केट अप किया क्योंकि मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया, अब मार्केट स्ट्रांगली अप जा रहा है। ये अपना टारगेट को कंप्लीट किया, मार्केट टारगेट कंप्लीट करके वी शेप रिकवरी किया, यहाँ पर जा सकता है अब के लिए, बट वेट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टिल वेट, स्ट्रांगली डाउन आ गया, फिर मार्केट वी उस पर आ गया। अब ये क्या हो रहा है, मार्केट वापस एक बॉक्स पे आ गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अपने एक स्क्वीज़ कर रहा है मार्केट को, जहाँ पर ब्रेकआउट आएगा वहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। वीक कैंडल मोमेंट अभी ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, अब यहाँ पर आ गया ब्रेकआउट।
तो यहाँ पर आने की ज़्यादा चांसेस है मार्केट के मोमेंटम, मतलब कंटिन्यू डाउन। मोमेंटम का मतलब ये होता है मिनिमम 3 कैंडल होना चाहिए, बट एक होता है मोमेंटम साइन, पावर ऑफ मोमेंटम, या फिर ट्रेंड बोल सकते हैं, कंटिन्यू डाउन आता है। छोटे छोटे 1-2 रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग लेवल पर, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 पुट के लिए आ सकते हैं, बाकी यहाँ पर से पुट के लिए जा सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पर एक लॉस हो जाएगा, ये भी वो बोल सकते हैं लॉस तो नहीं होगा, एटीएम हो जाएगा ये। अब हमको ट्रेड लेना हमेशा मार्जिनल सेफ्टी के साथ, मिडिल ऑफ द ट्रेंड। अब यहाँ पर मार्केट ही बेकार है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रात के 3 बजे का मार्केट है, ठीक है। ये फेक रिकॉर्ड देख के मार्केट आया, वापस ऊपर आ गया। यहाँ पर देखा जाएगा तो ये मार्केट खराब हो गया, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते, तो हमको थोड़ा आगे कर देते हैं मार्केट को। अब मैं इसे हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, फेक ब्रेकआउट देख के मार्केट नीचे आ रहा है, मोमेंटम के साथ नीचे जा रहा है मार्केट, इसे कंटिन्यू डाउन जाना चाहिए था वैसे तो। ये इसका टारगेट रहता है मार्केट का, इसे कंप्लीट करके बल्कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ आ रहा है, यहाँ पर एक चीज़ देखना कि मार्केट स्ट्रांगली डाउन आया, यहाँ पर से मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली डाउन आया। अब बट ये 3 से 4 कैंडल में डाउन आया, बट मार्केट अप ट्रेंड यहाँ पर कितने हो रहा है, 5, 6, 7 ज़्यादा ही हो गए, 10 कैंडल समथिंग हो उसमें। अब मतलब यहाँ पर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप नहीं जा सकता, अब डाउन ही जा सकता है। अब यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा, फिबो की 50% समथिंग लेवल पे आता है, तो वहाँ से हम पुट के लिए कंटिन्यू ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पुट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अब पुट का ट्रेड लेना हम लोगों को किस तरीके से, हमको लेना है पुट का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ लेवल को देखते हुए। अब आप ये नहीं हो सकता, देखो रात का मार्केट है, रात के 3:30-4 बजे का मार्केट है, अच्छा नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ। अगर मार्केट ठीक टाइम का मिलता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। वेट, यहाँ पर से मैं ड्रॉप लेवल को कर देता हूँ, लेट्स सी। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या हम लोग मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं? अगर इस तरीके का मार्केट में देखा जाएगा तो हम मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आपको मोमेंटम कैप्चर करना है तो लेफ्ट साइड मोमेंटम होना चाहिए और राइट साइड भी, लेफ्ट साइड मोमेंटम होगा तो हम राइट साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50% लेवल तक मोमेंटम, 50 to 60% लेवल तक। यहाँ पर मार्केट मोमेंटम चालू है, यहाँ पर ख़त्म हुआ, हम लोग 60% तक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 60% तक मार्केट आया मोमेंटम, उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से देखना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर से मोमेंटम चालू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ है, अब यहाँ पर साइडवेज मार्केट है तो कुछ नहीं कर सकते। वेट, कोई अच्छा मार्केट मिलता है तो मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ पर अच्छा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मोमेंटम चालू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ है। क्या हम यहाँ पर पास्ट में देख सकते हैं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो, ये मार्केट ने अपना टारगेट ये रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर भी एक मोमेंटम आया 3 कैंडल का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ समझ आ रहा है, यहाँ पर मोमेंटम हो गया वीक। किस तरीके से वीक हो गया मोमेंटम, मतलब मोमेंटम नहीं बोल सकते, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का स्ट्रेंथ किस तरीके से वीक हो गया। यहाँ पर देखो मोमेंटम बोल सकते हैं इसे, ये इस तरीके से था, अब मार्केट में इस तरीके से मूव किया, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितने कैंडल लगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ अब मार्केट को यहीं तक आने में सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 कैंडल लगे, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होगा ये, अगर यहाँ पर कहीं से रिवर्सल मिलता है तो हम यहाँ पर से ले सकते हैं पुट के लिए ट्रेड कंटिन्यू। देखो यहाँ पर से एक पुट कर लेते, 2 पुट कर लेते, मार्केट अपने टारगेट तक आ गया, ठीक है। जैसे ही मार्केट अपने टारगेट तक आया, टारगेट को टच करके मार्केट ऊपर चले गया, ठीक है। स्टिल मार्केट डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट ये लेवल से, यहाँ पर एक लेवल होगा, कम ऑन, ये मार्केट का लेवल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से मार्केट को डाउन आना चाहिए, ठीक है। डोजी आगे डाउन आ गया। अब यहाँ पर से देखो, जैसे कि डाउन आ गया मार्केट, अब यहाँ पर से अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मार्केट साइडवेज है तो हमको मोमेंटम फाइंड करना है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन आया था, तो क्या यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ पर देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका पावर किस तरीके से डिक्लेरेशन वो हो रहा है, देखो इसका पावर इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मोमेंटम। हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर मोमेंटम हम, ठीक है। यहाँ पर हो गया बट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लेट्स सी अब क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मोमेंटम अब गया, यहाँ पर से मोमेंटम अब गया, बट इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम वीक हो रहा है, मीन्स कंटिन्यू हमको डाउन का ट्रेड मिल सकता है कुछ देर में।
अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर देखो कंटिन्यू हमको डाउन का ट्रेड मिल सकता है, कुछ देर में बोले यहाँ पर कंटिन्यू हमको डाउन का ट्रेड। अगर ये कैंडल आए उसके बाद हमको इस कैंडल का वेट करना था, ये कैंडल का कंफर्मेशन मिलता, इसके बाद हम ये कैंडल पर ट्रेड लेते, फिर ये कैंडल पर ट्रेड लेते। अब मार्केट अपने टारगेट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मार्केट अब जा रहा है। अब क्या हम यहाँ पर ले सकते हैं कंटिन्यू कॉल का ट्रेड? यस, ले सकते हैं हम कॉल का ट्रेड। कब तक? 50% लेवल तक या 30% लेवल तक, लेट्स सी कंफर्मेशन। बट पास्ट में कोई लेवल नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर एक लेवल है पास्ट में, इसे टच करके मार्केट रिवर्स भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल बना, ब्रेकआउट दे दिया, बट हम लोग मार्जिनल सेफ्टी के साथ जा सकते हैं कॉल का कंटिन्यू। कॉल के लिए गए, ठीक है, कॉल के लिए गए, विन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मार्जिनल सेफ्टी के साथ कॉल के लिए गया। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ समझ आ रहा है, यहाँ पर देखो मोमेंटम यहाँ पर वीक हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल होगा, 6 कैंडल कंटिन्यू मार्केट नीचे है, हमारा विन हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल में मार्केट इतना कवर नहीं कर पाया, मीन्स मार्केट का इसका मोमेंटम देखो इस तरीके से वीक हो रहा है, तो ये वी शेप रिकवरी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है इस तरीके से। स्टील एक कैंडल आ सकता है ग्रीन का, लेट्स सी, बट मार्जिनल सेफ्टी के साथ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्टील एक कैंडल आ सकता है ग्रीन का, मैंने बोला था 50% पर आ गया, 60% के पास कहीं पर मिलता है हमको रिवर्सल का, तो हम यहाँ पर से ट्रेड ले सकते हैं, फिर डाउन के लिए जा सकते हैं, हम कंटिन्यू डाउन के लिए जा सकते हैं। एक कैंडल डाउन के लिए जाते हैं, दूसरा कैंडल हमारा वेट करना रहता। स्टील अभी यहाँ से मैं कंटिन्यू जा सकता हूँ डाउन के लिए, कंटिन्यू डाउन के लिए जाऊँगा, एक और कैंडल जा सकता हूँ मैं डाउन के लिए। वेट, यहाँ पर लॉस हो जाएगा मेरा, ठीक है, बट ये साइडवेज हो गया मार्केट अब, बट कंटिन्यू स्टिल हम लोग जा सकते हैं मेरे हिसाब से डाउन के लिए। यहाँ पर से कंटिन्यू मैं डाउन के लिए जाता। अब यहाँ पर देखो बीच में मार्केट स्क्वीज होता है, हमेशा याद रखना मार्केट कभी भी ना, वेट, मार्केट कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करता। जैसे कि मार्केट यहाँ पर डाउन आया, फिर यहाँ पर अप आया, फिर इस तरीके से डाउन, कभी भी मूव नहीं करता। मार्केट हमेशा वर्क करता है इस तरीके से, इस तरीके से भी मूव करता है, बट कभी कभार इस तरीके से होता है, फिर मार्केट इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में जो इस बोलते हैं ना रेंज होता है, स्क्वीज होता है, वही चीज़ है। यहाँ पर एक रेंज हुआ है, स्क्वीज है, उसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्गली डाउन आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टिल मार्केट अपने टारगेट तक जाने का ट्राई करेगा, तो स्टिल यहाँ पर पुट के लिए जा सकते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे, विन हो जाएगा। यहाँ पर वेट करिए, देखो यहाँ पर भी जा सकते थे वेट, बट यहाँ पर लेवल था तो यहाँ पर वेट करते। अब मार्केट अपने लेवल को ब्रेक कर चुका है और मार्केट कंटिन्यू डाउन जा रहा है, स्टिल डाउन के लिए जा सकते हैं, स्टिल डाउन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट में क्या पास्ट में मोमेंटम है? हाँ है, मार्केट ने अपने टारगेट को ब्रेक कर गया। अब यहाँ पर सब चीज़ को हटा दो, अब मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है डाउन का, बट इसके भी 50% लेवल होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बताया था, मार्केट कभी भी वी शेप रिकवरी इजीली नहीं करता। ठीक है, अगर हम लोग इसका देखते हैं, इस चीज़ का देखते हैं, मार्केट क्या किया है, मार्केट स्ट्रॉन्ग अप आया, फिर थोड़ा बीच में साइडवेज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर से ब्रेक करके कंटिन्यू जा सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर बीच में एक दो कैंडल पुल बैक आएगा, तो हमको मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लेना है कंटिन्यू। यहाँ पर देखो एक पुल बैक आया, मतलब एक मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लेंगे तो इजीली नहीं होगा ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर से मार्केट रिवर्सल आ रहा है। अब यहाँ पर क्यों रिवर्सल आ रहा है? बिकॉज ऑफ लेवल। हमको लेवल को भी देखते रहना मार्केट में, ये लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पर से ऊपर आ रहा है। अदरवाइज कुछ और भी लेवल होगा, 50% लेवल भी हो सकता है यहाँ पर फीवो का, स्ट्रेंथ का। व्हाट आई सेड, एज ए सेड, यहाँ पर 60% लेवल है, 50% नहीं है तो 60% लेवल है, 60% से रिवर्सल आ रहा है। तो ये इस कैंडल पे हमको वेट करना रहेगा। अब यहाँ से हमको समझ जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा ये वीव को फुलफिल करने स्ट्रॉन्ग इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, या फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर वी शेप कर सकते हैं फुलफिल, क्योंकि मार्केट का स्ट्रेंथ का मूव देखो, इसका इस कैंडल का मूव देखो, इस कैंडल का मूव। अब इस हम लोगों ने सीखा था फास्ट मोमेंटम, वीक मोमेंटम। मार्केट में इस तरीके हम लोगों ने बनाया था, ये होता है फास्ट मोमेंटम का साइन, तो ये फास्ट मोमेंटम का साइन है, और ये होता है वीक स्लो मोमेंटम का साइन, तो ये फास्ट मोमेंटम का साइन है। तो यहाँ पर इजीली 50% और 60% लेवल को ब्रेक कर सकता है ये। अगर ब्रेक कर गया होगा तो क्या बोलोगे, ये 60% लेवल के पास है, बट स्टिल कॉल के लिए जा सकते हैं मार्जिनल सेफ्टी के साथ। मार्जिनल सेफ्टी के साथ कॉल के लिए जाएंगे, विन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वेट करते हैं, 60% लेवल को ब्रेक करके उसके बाद वेट करना रहता है हमको। स्टिल कॉल के लिए जाएंगे, विन हो जाएगा। ये अपने टारगेट कंप्लीट कर किया। यहाँ पर मैंने अपने एक मोमेंटम को कैप्चर किया वापस। स्टिल कॉल के लिए जाएंगे, विन हो जाएगा। अपने टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब उसका लेवल है मार्केट में, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर देखो एक लेवल है, यहाँ पर इसे बोल सकते हैं लेवल, टच इसका लेवल है, इसको ब्रेक कर गया। तो हमें पता है मार्केट जब भी स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो वहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल आता है।
रिवर्सल कैंडल आता है, यहाँ पर ट्रेड देखो बहुत अच्छे तरीके से हमारा भी हो जाता। तो इस तरीके से हम लोगों को मोमेंटम को कैप्चर करना है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर कुछ भी देखो, ये सारे कंसेप्ट ना थोड़े एडवांस कंसेप्ट है, ये मैं अपने से सीखा हूँ, इधर उधर से मार्केट में देख के, यूट्यूब वगैरह, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था ये सब चीज़ें, तो मैं इसे सब देख के मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे आप लोगों के सामने यहाँ पर विन कर रहा हूँ, न्यू मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर मैं वेट करूँगा या फिर मैं कंटिन्यू पुट के जाऊँगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गली डाउन गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है, मैं पुट के लिए जाऊँगा, यहाँ पर विन हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पर कॉल के लिए लेते हैं, उनका लॉस हो जाता, बोलते हैं एग्जॉशन कैंडल है, बट वेट करूँ। अब यहाँ पर वेट करूँगा मैं, यहाँ पर वेट करता, यहाँ पर बच जाता, यहाँ पर से मैं पुट के लिए जा सकता हूँ, पुट के लिए जाता विन हो जाएगा, फिर पुट के लिए जा सकते हैं, पुट के लिए जाएंगे विन हो जाएगा। अभी मार्केट का टारगेट रहेगा ये, ठीक है, मैं स्टिल बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें, वो देख लेना। मार्केट का टारगेट है, पुट के लिए जाते रहेंगे, विन हो सकता है, एक लॉस हो जाएगा, बट मार्जिनल सेफ्टी के साथ ये भी विन हो जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पर कुछ होगा, इस कारण यहाँ पर से मार्केट रिवर्सल आया, बट स्टिल पुट के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इसका पॉइंट कम होते जा रहा है, इसका पावर कम होते जा रहा है इस मोमेंटम का, तो यहाँ पर रिवर्सल कभी भी आ सकता है। यहाँ पर देखो रिवर्सल कभी भी आ सकता है बोला मैंने, यहाँ पर से रिवर्सल आ गया। अब यहाँ पर स्टिल वेट करूँगा। अब मार्केट वी शेप रिकवरी करके इसको फुलफिल करने जाएगा या फिर इसका नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा, तो वेट करना यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये लेवल है, मार्केट अप के लिए ज़्यादा चांसेस है, बट मार्जिनल सेफ्टी के साथ जाओ ज़्यादा अच्छा है। अप के चांसेस जैसे मैंने बोला था, वेट, यहाँ पर वेट करना ज़्यादा अच्छा था, वेट करते ज़्यादा अच्छा था। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक लेवल था, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये एक लेवल है, यहाँ से टच का लेवल, टच का लेवल, टच का लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेस किया मार्केट, ठीक है, और यहाँ पर कोई लेवल भी होगा। अब मार्केट यहाँ पर भी अच्छा खासा मार्केट स्ट्रांगली अप गया, तो इसके बाद हम एक कैंडल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रीन का, ग्रीन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर चलो ठीक है, ये लॉस हो गया हमारा, वेट, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अप कैंडल बना, एक दो एरर हुआ, बट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना। अब मार्केट का टारगेट रहेगा ये। अब हम यहाँ पर भी मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी एक लेवल है, अगर देखा जाएगा तो ये है एक लेवल, एग्जैक्टली क्लोज हुआ है, बट स्ट्रांगली अब जा रहा है, तो ब्रेक भी कर सकते हैं, तो हम मार्जिनल सेफ्टी के साथ जा सकते हैं यहाँ पर। ओके, मार्जिनल सेफ्टी के साथ जाते तो विन हो जाता, ठीक है। देखो आप लोगों के सामने मैं लाइव मार्केट पर ट्रेड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टिल कॉल के लिए जाएंगे, स्टिल कॉल के लिए जाएंगे, विन हो जाएगा। अब मार्केट का टारगेट ऊपर है, तो यहाँ पर स्टिल कॉल के लिए जा सकते हैं, बट मार्जिनल सेफ्टी के साथ, क्योंकि इसने अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया और ये लेवल को कंप्लीट कर लिया, बट मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं यहाँ पर। देखो मार्जिनल सेफ्टी के साथ जाते तो विन होता। स्टिल अब यहाँ पर वेट करूँगा, मैं यहाँ पर वेट करूँगा, अब यहाँ पर मार्केट में वेट करूँगा, क्योंकि मार्केट टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर से यू शेप रिकवरी भी हो सकता है, यहाँ पर देखो स्ट्रांगली अब गया, अब मार्केट यहाँ पर से डाउन भी आ सकता है, तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा, वेट। अब यहाँ से मैं डाउन के लिए जा सकता हूँ, कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर मेरा लॉस हो जाएगा, बिकॉज मुझे लगा यहाँ पर मार्केट का रिकवरी इस तरीके से हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था एक चीज़, इस तरीके से मार्केट अपना बोला जाएगा तो मोमेंटम लूज़ कर रहा है। यहाँ पर से देखो, अब यहाँ पर से स्ट्रांगली डाउन के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते, चलो ठीक है। यहाँ पर तक का मार्केट को तो अब मैंने बताया था, अभी तक जितना मैंने बताया मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आना चाहिए। ये सारे कंसेप्ट एडवांस कंसेप्ट है मोमेंटम के ऊपर। ये सिर्फ मोमेंटम नहीं होगा, ये सिर्फ होगा एक ट्रेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, मोमेंटम, ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कवर करते हैं ये सारी चीज़ें। तो आप आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ भी डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे बता सकते हो इंस्टाग्राम पर, कमेंट पर और टेलीग्राम पर। दूसरा चीज़, आप हमारे ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, जहाँ पर आपको डेली का नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा, सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर है। और तीसरी चीज़, अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। एंड चौथी चीज़, अगर आप अभी अपने मेरे लिंक से आप अपनी आईडी बनाते हो, ठीक है, तो इन फ्यूचर जो भी क्लास होने वाला है, जो मैं फ्री सेशन रखूँगा, ठीक है, तो उस पर मैं आप लोगों को बोल सकते हैं एलिजिबल हो जाएगी वो अटेंड करने के लिए। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो बोला जाए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के वीडियो सब्सक्राइब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। एंड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे पता है, आई नो, बिकॉज ये कंटेंट ही इस तरीके का है मार्केट में। अब जब मैं लर्निंग कंटेंट बनाऊंगा तो छोटा नहीं बन सकता, बड़ा ही बनेगा। इसलिए मेरे एफर्ट्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ये वीडियो को, ठीक है।